ये एक मैंने इमेज डाउनलोड की थी और मैंने खुद ये इमेज जो है वो सिंपली जो है सिंपल डाउनलोड की है ताकि हम जो हम इरेज़र टूल को है इसमें समझ सकें। तो इरेज़र टूल जो है वो आपको आपकी जो यहाँ पर जो है टूल बॉक्स में आपको मिलेगा और देखें जब मैंने इस पर होवर किया तो वो बता रहा है, फ़ोटोशॉप आपको बता रहा है कि थोड़ा-सा एक इंट्रो दे रहा है या प्रीव्यू दे रहा है कि आप इरेज़र टूल से क्या कर सकते हैं। तो इरेज़र टूल बहुत सिंपल है, जैसे इसके नाम से है कि ये इरेज़िंग के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ और ब्रश टूल मैंने ले लिया है। तो अभी यहाँ से मैं इसके ऊपर कुछ वैसे ही पेंट कर देता हूँ। तो अब ये है कि मैंने यहाँ पे मुझसे पेंट हो गया अब इस लेयर पे बहुत सारा, तो मैं अब क्या करता हूँ कि या ये मुझे पसंद नहीं है या सही नहीं है, गलत हो गया है, तो मैं इसको यहाँ से जो कीबोर्ड से है वो मैं ई प्रेस करता हूँ। तो या फिर मैं यहाँ टूल बॉक्स से जाके इरेज़र टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसकी शॉर्टकट कमांड ई है, ई से इरेज़र। अब इरेज़र टूल क्या है, बिल्कुल देखें जैसे हमने ब्रशेज़ पढ़े थे, उन्हीं ब्रशेज़ की बेस पे ये काम करता है। तो मैं यहाँ से ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ और मैं सिंपली इसको रिमूव कर लेता हूँ। और उसी तरह जिस तरह हम ब्रश की ओपेसिटी को या हार्डनेस को जो है हम ज़्यादा या कम करते थे, तो जब मैंने कम कर ली तो देखें थोड़ा-सा जो एजेस में देखें जब वो कर रहा है वो स्मूथ एजेस के साथ। ये मेरे फ़ोटोशॉप को क्या हो गया? चल तो ठीक ही रहा है। ओके, तो अब देखें मैंने क्या किया, अपना जो है ब्रश के जो है ब्रश को लेते हुए इरेज़र ब्रश को लेते हुए मैंने क्या किया, इरेज़ कर लिया। व्हाई इज़ इट नॉट वर्किंग? ओके, तो यस देखें सिंपली मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर लिया इसको। अब जो हमारे पास सेकंड, ये तो था सिंपल इरेज़र टूल। अब आ जाता है हमारे पास कि मैजिक इरेज़र टूल क्या होता है। तो मैजिक इरेज़र टूल भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट की तरह ही काम करता है, जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट करते थे मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता था कि जब हम यहाँ पे सिंपल सिलेक्शन करते थे, ओके, जैसे सिंपल सिलेक्शन करते थे, तो वो जो एक ही कलर होता था उसको सिलेक्ट कर लेता था। तो जो मैजिक क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है यार, मैजिक इरेज़र टूल है, वो भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करता है कि जब कोई एक सेम सिमिलर कलर हो या सिमिलर आइटम हो उसको सिलेक्शन कर लेता है। तो अब ये तो है मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं सॉरी, ये लेयर सेलेक्ट ही नहीं हुई थी, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखें क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ ये लेयर नीचे वाली सेलेक्ट करके। तो क्या हुआ, उसने उसको डिलीट कर दिया। अब देखें यहाँ पे जब उसने डिलीट किया फिल कमांड, जब भी आप जो कोई भी आपने क्रॉपिंग करनी है तो मेक श्योर कि आपका जो बैकग्राउंड लेयर है वो अनलॉक्ड हो या फिर उसकी कोई कॉपी ली हो। तो मैं चले यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेता हूँ ताकि ये अनलॉक कॉपी है, बैकग्राउंड को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से फिर मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, थोड़ी सी काम में 30 कर लेते हैं। तो क्या ये था कि एक सिंपल बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ से कर ली और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट कर दिया। इसको हाइड कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि उसने बैकग्राउंड को यहाँ से जो लेयर को डिलीट कर दिया या हाइड कर दिया। तो अब मैजिक इरेजर टूल क्या काम करता है, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल सी कर दिया और कंट्रोल डी किया और मैंने यहाँ से मैजिक इरेजर लिया और मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। तो क्या किया, वो रिमूव कर रहा है क्योंकि सेटिंग्स मैंने टॉलरेंस बहुत कम की हुई है, इसी वजह से वो सही सिलेक्शन नहीं कर रहा। मैजिक टूल का ये है कि मैंने आपको वैसे पहले कहा बहुत ही मतलब कोई ख़ास काम नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव टूल है। डिस्ट्रक्टिव इस तरह है कि कुछ डिलीट हो जाए तो बहुत ही कुछ अब प्रॉपर तरीके से कभी भी ये अब काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 30 कर लेता हूँ, मे बी इस पे काम कर जाए। फिर सिलेक्शन हुई हुई है यार, सिलेक्शन मुझे जाननी छोड़ेगी। इसको 50 कर लेते हैं, लेट्स से जस्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया और उसने क्या किया, सारे एरिया को
रिमूव कर दिया। दोबारा ट्राई करते हैं। उसने क्या देखें, जो एक से एक सिमिलर कलर थे उनको उसने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब ये देखें इंतहाई डिस्ट्रक्टिव टूल है। अब देखिए मुझसे यहाँ से गलती होगी, अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ से सिर्फ कंट्रोल Z करूँगा और मैं इंसर्ट के पे दोबारा सिलेक्शन करूँगा। तो इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपके कि इरेजर टूल से आप सिंपली रिमूव करें। बेटर है कि आप मैजिक वॉन्ड टूल ले लें और फिर क्विक सिलेक्शन से अपनी सिलेक्शंस को एडजस्ट कर लें। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी इमेज पे मैं लूँगा और मैं बताऊँगा कि लेयर मास्क का फ़ायदा क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इरेजर टूल से रिमूव कर दिया, लेकिन उससे पहले जो हमारा लास्ट टूल है इरेजर का, उसमें आप यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर टूल है। बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या है कि मैंने आपको बताया था कलर रिप्लेसमेंट टूल का। तो कलर रिप्लेसमेंट टूल जब हमने सेलेक्ट करते थे तो जब क्या था कि जब एजेस पे जाके हम फॉर एग्जांपल एक कलर था और उसके एज पे जाके हम उस पर कलरिंग करते थे, तो वो क्या करता था कि उस इमेज में जो है उस जो सेकेंडरी जो कलर होता था जो उस इमेज का मतलब क्या कह लें कि जैसे मैंने कार सेलेक्ट करा था, जो मेटल एरिया था और जो टायर एरिया था, अब मैं अगर जो मेटल एरिया के बिल्कुल एजेस पे जाकर मैं जब कलर करता था तो क्या करता था, वो टायर एरिया को सिलेक्ट नहीं करता था, बल्कि जो मेटल एरिया था उसी को ही सिलेक्ट कर रहा होता था। अब वो क्या कर सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि मैंने ये एरिया रिमूव करना है, ये बैकग्राउंड एरिया। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से ये कासल है यहाँ पे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब जो हमारा ये अगर आप मेरा ब्रश देखें तो आपको यहाँ पे एक प्लस का बटन नज़र आ रहा है। तो अब मैं ये प्लस के बटन को इस एरिया के ऊपर लेके जाके जो है सिलेक्शन करूँगा। अब सिलेक्शन देखने के लिए कि हमारी सिलेक्शन ठीक हुई नहीं है, हुई कि नहीं हुई, मैं एक न्यू लेयर एडजस्टमेंट ले लेता हूँ। वहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, उसको नीचे कर देते हैं ताकि अब हमें पता लग सके कि हमारी जो हम जो इरेज कर रहे हैं वो सही हुआ कि नहीं। यहाँ से लेयर को सिलेक्ट किया और ये देखें कितने स्मूथ तरीके से ये एजेस को क्योंकि मोस्ट जो हमारी अगर इमेज में से हमने कोई स्काई चेंज करना है तो प्रॉब्लम क्या है कि ये एरिया है, क्योंकि बाकी एरिया का तो इशू नहीं है कि यहाँ से हम प्रॉपर सेटिंग कैसे किया, प्रॉपर जो सिलेक्शन है कैसे करेंगे या कैसे उसको रिमूव करेंगे। तो देखें, आई गेस दिस इज़ अ परफेक्ट, कितने परफेक्ट तरीके से वो सिलेक्शन कर रहा है। थोड़ा सा मैं दोबारा से यहाँ से कर दूँ। अब जो प्रॉब्लम आएगी हमें वो आएगी इस जगह पे, इस जगह पे, क्योंकि ये दोनों कलर सेम हैं। तो चलें इसको भी देख लेते हैं। पहले पहले ये जो जो हमारे पास सॉलिड एरिया है, अब देखें यहाँ पे इसने क्या किया, इस एरिया को भी सिलेक्ट कर दिया। तो ये हमें एरिया नहीं चाहिए, दोबारा मैं कर देता हूँ ताकि ओके। अब यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपली मैं जाके इरेजर टूल ले लेता हूँ और मैं मैनुअली इस जगह को रिमूव कर देता हूँ। ओपेसिटी थोड़ी सी हार्डनेस को फुल कर देते हैं ताकि हमारे जो ब्रशेस की जो कटिंग है वो सिमिलर रहे। यहाँ से भी इसको यहाँ पे आदमी ये भी गए यहाँ से और मैं जस्ट सिंपली एक सिलेक्शन कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी तो सिंपली यहाँ से मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर मैजिक इरेजर टूल लेके मैं यहाँ से ताकि परफेक्ट सिलेक्शन हो जाए।
अब जो सबसे मुश्किल एरिया था उसकी सिलेक्शन तो मैंने कर दी। तो अब बाकी एरिया को क्या करें? बाकी एरिया को सिंपली मैं यहाँ से मैजिक इरेज़र टूल लेता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखें हमारी परफेक्ट सिलेक्शन हो चुकी है और अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया स्काई ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड्स पे, यहाँ पे नहीं है डेस्कटॉप, ओके। इमेज को रीसाइज करते हैं और इसके नीचे ले आते हैं। तो ये देखें कि हमने इरेज़र टूल को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? तो आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है। तो आई गेस दिस वाज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। देखें कितनी परफेक्ट कटिंग है यहाँ पे हुई है और कोई भी नहीं कह सकता कि यहाँ पे जी आसमान जो है वो हमने कहीं से चेंज करके लगाया है। तो अब यहाँ से मैं इसको फ्लिप वर्टिकल भी कर सकता हूँ, जैसे आपकी सेटिंग्स अच्छी लगे आसमान की, तो आप उसे यहाँ से एडजस्ट करके सेटिंग कर सकते हैं। आई गेस जो फर्स्ट था वो बेटर था। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ से कलर भी मैच हो रहा है और हमने कितनी जो था इजी तरीके से, खैर इजी तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे इसमें जो हमें डिफरेंट टूल इस्तेमाल करने पड़े और डिफरेंट इरेजर टूल्स को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, यहाँ से क्रॉप कर दी इस इमेज को। तो यहाँ तक जो था वो तो था इरेजर टूल। तो अभी आ जाते हैं लेयर मास्क क्या होता है। तो लेयर मास्क जो है, मास्क का बटन यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ से ओवर करें तो उसको बताएगा आपको कि ये मास्क है, ऐड लेयर मास्क। तो इसी इमेज पे काम करते हैं। ओके, तो लेयर मास्क है। तो लेयर मास्क क्या होता है कि जब आप कोई भी इमेज की क्रॉप कर रहे हैं या उस इमेज में कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश किया करें कि वहाँ उसको यहाँ पे लेयर मास्क ले लें। लेयर मास्क क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ में क्लिक करके मैंने लेयर मास्क ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आ, अब यहाँ पे आपको रेजर टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से ब्रश टूल ले लेते हैं। और अब जब आप लेयर मास्क लेते हैं तो वो हमेशा दो कलर्स में काम करेगा, या तो वो ब्लैक होगा या तो वो वाइट होगा। अगर तो वो ब्लैक है तो क्या करेगा, देखें, अगर तो ब्लैक सिलेक्शन हुई हुई है, ब्लैक क्या करता है कि वो इस इमेज से रिमूव रिमूव करेगा इस बैकग्राउंड को। फॉर एग्जांपल मैंने ये इरेजर से, फॉर एग्जांपल मैंने इसे डिलीट हो गया था, लेकिन ये तो मैंने करना नहीं था। तो अब इसको मैं वापस लाना चाहता हूँ, ये चले, मुझसे ये हो गया, ठीक है, ओहो ये तो मिस्टेक हो गई। और इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि अभी अगर क्या ये पिक्चर को डिलीट किया और मैं फिर से दोबारा से करूँ या फिर कंट्रोल सी करूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से सिंपली मैंने क्या किया, कलर चेंज करता हूँ और लेयर मास्क। अब लेयर मास्क का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो लेयर होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है, जस्ट कि आपका जो एक लेयर पे एक किस्म का मास्क बन जाता है, ठीक है। और वो मास्क आप जो है रिमूव कर, आप मास्क रिमूव कर रहे होते हैं, यानी कॉपी रिमूव कर रहे होते हैं। तो आपकी ओरिजिनल लेयर है वो उस पर कभी भी आपको जो है वो तंग नहीं करेगा। अच्छा, अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि ये ब्लैक और वाइट पे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से कोई ये कलर ले लेते हैं ग्रेइश टाइप का, तो अब ग्रेइश टाइप का करेगा। अब देखें जो भी वो रिमूव कर रहा है वो देखें ट्रांसपेरेंट है। जितना कलर ग्रेश होगा, जब वाइट और जो ब्लैक के बीच में होगा, जो फुल ब्लैक है तो वो कंप्लीट रिमूव करेगा, फुल वाइट है तो कंप्लीट दोबारा वापस ले आएगा, और अगर मिडिल में है तो वो क्या करेगा कि पिक्सल्स को ट्रांसपेरेंट कर देगा। जैसे यहाँ से हम ओपेसिटी या फिल वगैरह सेलेक्ट करते हैं। अभी मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, तो अब मैं चाहता हूँ सब कुछ वापस आ जाए, भाई ये बहुत गलत हो गई मुझसे। अब क्या है, लेयर मास्क मेरा सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर तो नहीं चाहिए, मुझे वाइट कलर चाहिए क्योंकि सब कुछ रिमूव करना है। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ से बड़ा मास्क ले, ये देखें जी, मेरी इमेज
फिर से वापस वैसे ही हो गई है। ओके, चलें अब सिलेक्शन करके देख लेते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल से मैजिक वॉन्ड टूल से सेलेक्ट कर लेते हैं और चलें अब देखें मैंने मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिलीट प्रेस बटन कर दिया। अब उसने क्या किया, देखें यहाँ से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैं पैनल ऑप्शंस इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। क्या अब ये देखें, जो एरिया रिमूव्ड है वो ब्लैक है और जो एरिया सिलेक्टेड है, जो इंटैक्ट है, वो वाइट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक एरिया है वो जो ब्रश है वो रिमूव के लिए इस्तेमाल होगा और जो वाइट है वो शो करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब चलें ये मेरी सिलेक्शन हो गई। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि यहाँ से ये एरिया भी रिमूव हो गया है। तो भाई ये तो एरिया मुझे रिमूव नहीं करना था। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वाइट ब्रश लेता हूँ, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं और क्या करते हैं कि यहाँ से मैं इसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट करता हूँ। अब उसने क्या किया, देखें मेरा जो डिलीटेड एरिया था वो वापस आ रहा है। मैं केयरफुली जो है सिलेक्शन कर देता हूँ ताकि यहाँ से भी कुछ डिलीट हो गया था। तो चलें इसको भी फिल कर देते हैं यहाँ से। ओके, ये देखें सिमिलर कॉन्सेप्ट से देखें जो हमने सिलेक्शन के साथ करते हैं। और अक्सर जो है अगर कम्प्लेक्स पिक्चर हो तो आपकी सिलेक्शन सही नहीं होती। तो आप देखें अब मास्किंग के ज़रिए मुझसे जो जहाँ पे सिलेक्शन गलत हो गई थी, कितना इजी हो गया कि मेरी सिलेक्शन को सिलेक्ट करना था, कि जो भी अगर ख़राब एरिया था उसको मैंने कितनी इजी से वापस ले आया। ठीक है, और देखिए मेरी परफेक्ट कटिंग होगी। अब सिंपली मैं यहाँ से दोबारा इस लेयर को ले आता हूँ। खैर परफेक्ट तो नहीं होगी इसमें, लेकिन चलें मैंने दोबारा इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा। ऑल्ट प्रेस, जब आप ऑल्ट प्रेस करते हैं और सिलेक्शन करते हैं तो क्या करता है वो इसे चारों तरफ से बड़ा करता है, यानी प्रॉपर रेशो के साथ जो पिक्चर की थी उसको यहाँ से बड़ा करेगा। तो मैंने क्विक सा बड़ा किया, यहाँ से ओके कर दिया और इस लेयर को मैं नीचे ले आया। तो यहाँ से देखें हमारी सिलेक्शन हो गई। दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। लेयर मास्क ने हमारा कितना काम आसान कर दिया कि अगर आपने कभी कोई रिमूव करनी हो पिक्चर से। अब ये है कि अगर आपको नहीं चाहिए था तो सिंपली आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये होगा लेयर डिलीट मास्क, सॉरी अप्लाई लेयर मास्क बिफोर रिमूविंग। हम कहते हैं नहीं जी अप्लाई नहीं चाहिए, बस सिंपली डिलीट कर दो। अप्लाई का मतलब यह है कि जो कटिंग हुई हुई है वो इंटैक्ट रहेगी और जो बाकी जो है वो मास्क डिलीट हो जाएगा। तो नहीं जी, हमें सिर्फ लेयर मास्क डिलीट कर दो। डिलीट किया तो हमारे पास जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो वापस आ गई है। तो अक्सर मैं जो पिक्चर्स में जब क्रॉपिंग करता हूँ तो मैं हमेशा लेयर मास्क को इस्तेमाल करता हूँ। क्यों करता हूँ, उसकी यही वजह है कि लेयर मास्क की से अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं उस गलती को सुधार सकता हूँ बहुत ही इजी तरीके से। तो चलें जी, एक और चीज़ आपको बड़ी ही मज़े की चीज़ बताता हूँ जो आज के जो है। अच्छा 3-4 चीज़ें मैं आपको थोड़ी-सी मैं इसमें से बताना भूल गया आई गेस। चलें इसको छोड़ देते हैं। जस्ट सिंपली ये कहता है आप लेयर मास्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अक्सर जब मैं ना किसी पर्सन की कटिंग करनी होती है, किसी पर्सन को बैकग्राउंड से रिमूव ऐड करना होता है या कट करना होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पिक्चर। ठीक है, अब आप यहाँ से तो क्रॉप कर सकते हैं ना सिंपली तरीके से। फॉर एग्जांपल ये लेयर सेलेक्टेड हुई हुई है, मैंने यहाँ से क्विक मैजिक वॉन्ड टूल ले लिया और देखिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और मैं ऐसे कंट्रोल जे करता हूँ तो ओके। तो अभी ये जो सिलेक्शन थी वो क्या हुई थी, इस एरिया की सिलेक्शन हुई थी। जब मैं इसे कंट्रोल जे करूँगा तो क्या होगा कि उसने यहाँ से जो ये लेडी थी इसको ही रिमूव कर दिया। तो नहीं भाई, कंट्रोल जी करते हैं, हमें सिलेक्शन वापस आ गई। अब मैं सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट इनवर्स। जो सेलेक्ट नहीं था उसको सेलेक्ट कर लो और जो सिलेक्टेड था उसको डिसेलेक्ट कर दो। अब क्या हुआ कि उसने यहाँ से
इस एरिया को सिलेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो मेरी सिलेक्शन हो गई, इजी पीजी, राइट। तो अब मैं बताता हूँ, सॉलिड कलर लेते हैं, यहाँ से उसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, भाई इसको कैसे हल किया जाए। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक्स इसमें कैसे होगा। कि अगर आपने, बाकी कटिंग तो खैर इतनी मुश्किल नहीं होती, प्रॉब्लम आता है कि हेयर्स पे, कि बालों को कैसे जो प्रॉपर तरीके से कट किया जाए और ताकि ये जो चीज़ है ये भी नज़र ना आए। क्योंकि अगर आप इसको किसी और जगह पेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको शो करेगा और अच्छा नहीं लगेगा, प्रोफेशन नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो इसको अप्लाई किया हुआ था वो किस पिक्चर को, फेब्रुअरी एंड दिस वन। अब थोड़ा सा गौर करें, देखें यहाँ पे, तो ये मैंने कैसे कट किया, ये देखें बैकग्राउंड से ये भी नज़र आ रहा है। अब जाहिर सी बात, इतना अब जूम करेंगे तो पिक्सल्स को जो आपको ख़राब नज़र ही आएंगे। तो अब देखते हैं कि अब मैं इसे लेयर मास्क के ज़रिए करता हूँ। इसकी सिलेक्शन करते हैं और उसको थोड़ा सा क्रॉप करते हैं। तो इसको हाइड कर देते हैं और मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, शो करते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कोई मैजिक वॉन्ड टूल लिया और ये, अच्छा बल्कि ये भी नहीं, मेरे ख्याल से मदीहा ने ये क्लास नहीं ली थी। जब मदीहा ने क्लास मिस की थी तो चलें, फ़ोटोशॉप जो लेटेस्ट फ़ोटोशॉप है वो आपको एक नया ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप जो है सिलेक्ट, उसमें से जो एक सब्जेक्ट होता है, ये डिफरेंशिएट कर रहा होता है जो ऑब्जेक्ट, उस पिक्चर में से उसको सिलेक्ट कर लो। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ से आपने यहाँ मैजिक वॉन्ड टूल लिया, यहाँ से आपने डब्ल्यू प्रेस किया और यहाँ पे आप आएंगे ऑप्शन बार में और यहाँ पर है सेलेक्ट सब्जेक्ट। okay, this automatically creates a selection from the most prominent objects from the image या in the image। तो मैंने यहाँ पे select subject किया और देखें जी उसने ऑटोमेटिक जो है इसमें से जो प्रोमिनेंट एरिया था उसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब तो सिंपली अगर मैंने यहाँ से सिर्फ ये लेडी को जो है क्रॉप करना है तो मैं सिंपली कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और मेरे पास जो ये हमारे पास ऊपर रिजल्ट आया तो ये आ जाएगा। लेकिन जो परफेक्ट सिलेक्शन थी, यहाँ से मैंने बालों को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना था तो चले यहाँ से ये हो गया। अब उसके साथ हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन है, इसे कहते हैं सेलेक्ट एंड मास्क। तो ठीक है, सेलेक्ट एंड मास्क पे जब आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ये नया सा जो है यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो ये इंटरफेस क्या करता है, इसमें से ज़्यादा चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आज जो है बेसिक बता रहा हूँ। मे बी अगर मुझे टाइम लगा तो फिर मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊँगा कि हाउ यू कैन रिमूव। चलिए, ये तो बहुत सिंपल हेयर्स हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे बाल अगर जैसे हवा चल रही है और यहाँ पे बाल आए हुए हैं तो उसको आपने कैसे रिमूव करना है। तो यहाँ पे ये सेकंड टूल है जो सेलेक्ट, इसे कहते हैं रिफाइन एज ब्रश जो है। अब रिफाइन एज ब्रश क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सिलेक्शन हुई हुई है, ठीक है, और ये ओवरले मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब ये जो बता रहा है कि ये जो, अब यहाँ पे मैंने जूम करें तो ये बता रहा है कि जो ये एरिया है ये सिलेक्टेड है और डिलीट हो गया था, जैसे मैंने कहा लेयर मास्क के जरिए। तो हम क्या करते हैं कि इस एरिया को रिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं करता हूँ ब्रश को, इस टूल को थोड़ा सा देखना है कि अगर बहुत हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है तो आपने थोड़ा सा टाइम लेगा उसको प्रोसेस करने में। यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है तो बस सिंपली सिंपली मैं यहाँ से सिलेक्टेड करके जो ब्रश को है वो हम मूव करते जाते हैं, क्योंकि मुझे सारी सिलेक्शन नहीं करनी।
मुझे सिर्फ ये जो बैकग्राउंड में ये जो ऑरेंज क्या ब्लूइश ऑरेंज जो सॉरी येलोइश ऑरेंज जो आ रहा है इसको रिमूव करना है। अब देखिए वो ऑटोमेटिक उसको रिमूव करता जा रहा है, और जो यहाँ पे बाल हैं, हेयर्स हैं, ये स्टिल इंटैक्ट ही रहेंगे, लेकिन थोड़े से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो ये हमारी कुछ बेसिक कटिंग मैंने कर दी है। अब क्या है कि यहाँ सिंपली मैं नीचे आऊँगा, ये जो ऑप्शंस हैं मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने बेसिक जल्दी जल्दी कोई कटिंग करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। आउटपुट, आउटपुट क्या है कि मैं कहता हूँ न्यू लेयर विद अ लेयर मास्क, ठीक है। ओके करता हूँ। अब थोड़ा सा आप फ़र्क देखें, ये हमारी लेयर मास्क के साथ कटिंग हुई हुई है, और ये हमारी बगैर उसके साथ हुई है। बहुत ही डेफिनेट आपको जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, देखें परफेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा जब ज़्यादा जूम करेंगे डेफिनेटली आपको वो चीज़ जो है फ़ोटोशॉप जो है आपको रियलिटी बताएगा, लेकिन एक आम पिक्चर को अगर किसी डिज़ाइन में यूज़ करना है तो दिस इज़ अ परफेक्ट पिक्चर फॉर मी। मैं कलर को चेंज करके देख लेता हूँ, देखें यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर देख लेते हैं। तो अब डेफिनेटली ये पिक्चर में था, ये तो बैकग्राउंड था, तो अब क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा कलर को मैच करने की कोशिश करते हैं कि अगर देखें अब किसी डार्क बैकग्राउंड पे हो तो ये शो करेगा ये इस तरह। तो इसको ओके, लेयर मास्क में मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दोबारा वही ऑप्शन खुल जाते हैं, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ डीकंटेमिनेट कलर्स। सिंपली इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके करते हैं। तो देखें जी, जो हमारे पास पहले जो एरर आ रहा था, या एरर तो नहीं कह सकते, जो कलर नज़र आ रहे थे पुरानी लेयर के साथ, अब वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो अभी क्या है, डार्क जो है इमेजेस के साथ परफेक्टली काम करेगी। अब इसका किया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये जो यहाँ से, चलो मैं इमेज पे कर लेता हूँ। तो इरेजर टूल से मैं कर रहा था और मुझसे ये ओहो डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा, या कंट्रोल जी भी नहीं, अगर बहुत ऑप्शन पहले डिलीट हो गया था, ठीक है, और बाद में मैंने रियलाइज़ किया भाई ओहो ये तो यहाँ से जो है ये जो फिंगर रह गई, आपके करो दोबारा से कंट्रोल जी 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 करो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैंने यहाँ पे गया, वाइट कलर लिया, सॉरी हाँ, अच्छा ये मैं लेयर मास्क पे काम कर रहा था इसी वजह से नहीं हुआ। तो बता ये रहा था, जैसे मैंने आपको पिछली इमेज में बताया कि डिलीट हो गया हो तो आप सिंपली यहाँ से इसको वापस लेके आ सकते हैं। इस पे सही काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने गलत जगह से डिलीट कर दिया था। तो लेयर मास्क पहले जो जो तरीका था वो था कि भाई अगर आपसे जो सिंपल आप कटिंग करते हैं या क्रॉप करते हैं पिक्चर को, तो उसमें आपसे कोई अगर गलती हो जाए, कोई बाद में आप रियलाइज़ करें तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने लेयर मास्क यहाँ से एक्टिवेट करते हैं तो इससे ये होता है कि आपका जो, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं।
देखिए यहाँ से वापस आपका एरिया आ जाएगा। तो परफेक्ट सिलेक्शन जब भी करनी हो या परफेक्ट आपने रिमूव इमेज को रिमूव करना हो किसी के साथ, तो आप जो है लेयर मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट सब्जेक्ट से जाके। तो आई गेस बस आज की क्लास के लिए इतना ही था। तो कल की क्लास में आपको बताऊंगा थोड़ा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है कि इमेज को जो है उसके कलर्स कैसे एडजस्ट किए जाते हैं। तो कल 4 से 5 ऑप्शंस हम पढ़ेंगे, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिस इज़ वन। ओके, तो कंटेंट अवेयर मैंने आपको बता दिया था हीलिंग टूल पे कंटेंट अवेयरिंग क्या होता है, अवेयर टूल क्या होता है। तो पेंटिंग में हिस्ट्री इसको फिलहाल छोड़ देंगे। ये 1, 2, 3 और ये 4 चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हम जो हमारी लास्ट वीक की चीज़ें हैं उन पे जाएंगे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही था।